हेलो एवरीवन। आज के हम ये वीडियो के अंदर देखने वाले हैं स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में। स्पेशल स्ट्रिंग ऑपरेशंस कि भाई क्या क्या स्ट्रिंग के ऑपरेशंस है स्पेशल, और क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर कर सकते हैं। मेनली स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें स्लाइसिंग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर उसके अलावा हमारा कॉन्कैटिनेशन आ जाता है। फिर रेप्लिकेशन आ जाता है। मेंबरशिप टेस्टिंग आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं जो जो हमारे काम की है विद एग्जाम्पल कि भाई किस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कॉन्कैटिनेशन कि भाई ये कॉन्कैटिनेशन होता क्या है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है बेसिकली दो चीज़ों को एक साथ ऐड करना। कि भाई दो चीज़ें हैं, मेरे पास दो स्ट्रिंग हैं, उन दो स्ट्रिंग्स को मैं आपस में ऐड कर रहा हूँ, मतलब कि मैं उनको क्या कर रहा हूँ, कॉन्कैट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे पाइथन को ओपन करते हैं, एग्जाम्पल करके देख लेते हैं सीधा डायरेक्टली अपन। तो यहाँ पे मैंने पाइथन को खोल लिया है। मैंने यहाँ पे बोला कि भाई एक मेरे पास है हेलो लिखा हुआ और सेकंड मेरे पास है हाई लिखा हुआ है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, बेसिकली ऐड हो जाएंगे। ये मैं वेरिएबल के अंदर भी कर सकता था कि मैंने कहा x इक्वल्स टू हेलो और एक y नाम का वेरिएबल बना देता जिसके अंदर मैं लिख देता बाय। एंड देन मैंने क्या करा, मैंने z के अंदर कहा कि भाई x में प्लस कर देना y को एंड प्रिंट कर दो मेरे z को, तो मेरा हेलो और बाय प्रिंट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है मेरी कॉन्कैटिनेशन। सिंपल। अब कॉन्कैटिनेशन के बाद में अब इसको यूज़ कहाँ पे आएगा, काम कहाँ पे आएगा, बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिंग टू या फिर मोर स्ट्रिंग्स। यहाँ पे लिख भी देता हूँ कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या है, एडिंग टू और मोर स्ट्रिंग्स। अब ये काम किस तरीके से आएगा, सपोज आपको क्या करना है कि भाई जितने भी स्पेस हैं वो रिमूव कर रहे हैं। यूज़र से आपको एक स्ट्रिंग लेनी है और स्ट्रिंग लेकर के उसमें से सारे के सारे स्पेस रिमूव करने हैं। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेशन यूज़ करेंगे। चलो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैंने x इक्वल्स टू सबसे पहले लिया कि भाई स्ट्रिंग ले लो यूज़र से, तो मैंने कहा इनपुट कर दो भाई, एंटर स्ट्रिंग कर दो। स्ट्रिंग इनपुट ले लिया। उसके बाद में स्ट्रिंग के बाद में मैंने यहाँ पे एक लिया st, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली मैंने। अब ये एम्प्टी स्ट्रिंग का काम क्या होगा, किस तरीके से मैंने क्यों लिया है यहाँ पे वो देखेंगे। फिर मैंने कहा फॉर आई इन x एंड देन मैंने कहा कि भाई इफ़ जो भी मेरा st है, st नहीं सॉरी, जो भी मेरा i है वो अगर नॉट इक्वल है मेरे स्पेस के, तब तो आप क्या करो, st के अंदर प्लस कर दो उस i को, अदरवाइज कुछ मत करो और प्रिंट कर देना लास्ट में स्ट्रिंग विदाउट स्पेस। एंड देन यहाँ पे मैंने कहा कि जो भी मेरा st है उसको प्रिंट कर दो। इसको रख देते हैं एज इट इज़ यहाँ पे ला करके अपन, और समझते हैं कि भाई ये कोड में हुआ क्या है, किस तरीके से कोड काम करेगा। एक बार रन करके देख लेते हैं भाई क्या आउटपुट जनरेट करता है। इसको कर दिया मैंने सेव। मैंने यहाँ पे इसमें कुछ डाल दिया, इनपुट डाला मैंने पाइथन इज़ गुड, ये मैंने इनपुट डाला। तो यहाँ पे क्या हुआ, पाइथन इज़ गुड के अंदर जितने भी स्पेसेस थे उन सभी को रिमूव करके मेरे को यहाँ पे क्या दे दिया गया, एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करवा दिया गया। इंटरनली क्या चीज़ हुई है अगर मैं सिंपली बताऊँ आप लोगों को, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है, इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिया। अब ये एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों ली है उसका रीज़न अगर मैं एक बेसिक से एग्जांपल से दे करके देखूँ, तो जैसे आप लोग मॉल जाते हो, मॉल में आप एंटर करें, आपको कुछ सामान खरीदना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो बास्केट होता है उस बास्केट को आप उठाओगे एंड उस बास्केट को लेकर के आप चारों तरफ घूमोगे जो भी मॉल में, और जो जो सामान आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे काम का है उसको उसके अंदर डालते रहोगे।
और जो भी बास्केट आप लेओगे वो क्या लेओगे, एकदम एम्प्टी लेओगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एम्प्टी बास्केट ले लिए कि भाई ST एक मैंने बास्केट ली है जो कि खाली है। अब मैंने कहा फॉर आई इन x, इससे होगा क्या कि भाई x के अंदर जो भी मेरी स्ट्रिंग है उसमें से एक एक एलिमेंट उठाया जाएगा, एक एक कैरेक्टर उठाया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने पाइथन इज गुड लिखा, पाइथन की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो सबसे पहले p आएगा मेरा, i की वैल्यू क्या हो गई p। अब इफ कंडीशन में चेक होगा कि क्या मेरा जो p है वो नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू होते ही क्या हुआ, ST के अंदर उसको ऐड कर दिया गया। तो अब ST की जो नई वैल्यू है वो क्या बन चुकी है, पहले एम्प्टी स्ट्रिंग थी अब P हो चुकी है। फिर सेम चीज़ Y आएगा, Y आएगा तो फिर इसके अंदर Y भी ऐड हो जाएगा, T भी ऐड हो जाएगा, H भी हो जाएगा, O भी हो जाएगा, N भी हो जाएगा, सारे ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही स्पेस आएगा, I की वैल्यू क्या हो चुकी है, स्पेस हो चुकी है, तो चेक होगा कि क्या मेरा जो स्पेस है वो क्या मेरा नॉट इक्वल है स्पेस की। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो कुछ नहीं होगा। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो जो हमें एलिमेंट मिलता जा रहा है स्पेस के अलावा उसको तो हम ऐड करवाते जा रहे हैं ST के अंदर और बाकियों को छोड़ते जा रहे हैं। तो इंटरनली ये चीज़ चल रही है। अब इसको और भी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको क्या करना है कि भाई यूज़र से स्ट्रिंग लेनी है, उसमें सारे के सारे स्पेस को रिप्लेस करना है एक @ सिंबल से। तो इसके लिए फंक्शन भी होता है, बट अभी तक हमने फंक्शन पढ़े नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने कहा आई अगर नॉट इक्वल टू हमारा स्पेस है तब तो उसको एज इट इज ऐड करो, एल्स अगर आई हमारा स्पेस है तो आप क्या करना, ST के अंदर प्लस करना एक @ सिंबल को। अब इससे होगा क्या कि भाई जहाँ जहाँ पे स्पेस आएगा वहाँ वहाँ पे तो @ सिंबल ऐड हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे स्पेस नहीं होगा नॉर्मल कैरेक्टर होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे। तो चला करके देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा रन कर दो भाई। सेम स्ट्रिंग में यहाँ पे भी देता हूँ, मैंने कहा पाइथन इज गुड। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ जहाँ पे स्पेस आना चाहिए था उस स्पेस को रिप्लेस कर दिया गया किसके साथ, @ सिंबल के साथ। तो होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कॉन्कैटिनेशन क्या होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, याद करो जब हमने एक वीडियो में देखा था कि भाई हमारे दो हमने नंबर लिए थे यूज़र से और उन दोनों को हमने ऐड करवाया था, तो वो 2 और 2 22 हो गया था क्योंकि वहाँ पे वो स्ट्रिंग में इनपुट ले रहा था। अगर आप लोगों ने, भाई मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग इसी वीडियो से नए जुड़े हो तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है। तो इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को भाई एक्सेस कर लेना। इसमें पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं कवर करवाऊँगा। तो डेली मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और जो ये PDF है जो मैं ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, इसकी जो पूरी की पूरी PDF की नोट्स है, नोट्स जो हैं, नोट्स की PDF वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो भाई इनको देख लेना। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्कैटिनेशन, दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड करना, मतलब कि कॉन्कैटिनेशन। रेप्लिकेशन क्या चीज़ होती है, अगर हम नॉर्मली देखें रेप्लिकेशन या फिर रिपीटेशन भी बोलते हैं इसी चीज़ को। तो मैं लिख देता हूँ रिपीटेशन। अब रिपीटेशन में क्या होता है कि भाई एक चीज़ को रिपीट करा जाएगा, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रिपीट करा जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला कि भाई एक स्ट्रिंग है मेरे पास, उसको मेरे को 5 बार रिपीट करवाना है। मैंने कहा x एक स्ट्रिंग है, इसके अंदर मेरा लिखा हुआ है हाय। फिर उसके बाद मेरे को इसी चीज़ को रिपीट करवाना है 5 टाइम्स। तो मैंने कहा प्रिंट कर दो जो भी मेरा x है उसको इनटू में 5। तो होगा क्या, जो मेरा हाई था वो 5 बार रेप्लिकेट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये रेप्लिकेशन है। होप आप लोगों को समझ आया होगा रेप्लिकेशन क्या होता है। रेप्लिकेशन में क्या होता है हमारा, सिंपली कि भाई हम रिपीट करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ को। एक सेकेंड, इसका स्क्रीनशॉट हमारा कैप्चर नहीं हुआ है। कोई भी आप लोगों को क्वेरी हो, दिक्कत परेशानी आ रही हो पाइथन को करने में, तो भाई मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा कि भाई किस तरीके से उस चीज़ को ठीक करा जा सकता है। ओके, नाउ इसके बाद में आप रेप्लिकेशन का अगर एक कोड देखें तो फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, हमें यूज़र से एक स्ट्रिंग लेनी है और उसके अंदर जहाँ जहाँ पे हमारा कोई भी स्पेस आ रहा है उस स्पेस को हमें है ना क्या करना है, 2 बार रिपीट करवा देना है। 2 बार रिपीट कैसे कि भाई एक स्पेस है तो उसको डबल स्पेस कर देना है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं इस जगह पे, हम कर सकते हैं कि भाई जहाँ पे भी स्पेस आया उसको
इनटू में 2 कर दो या फिर इनटू में 4 5, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। ये आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ कर सकते हो। पूरा का पूरा कोड सेम है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ रिजल्ट। रन करके देख लेते हैं एक बार कोड को कि भाई समझ आया या नहीं आया, क्या हमारे तरीके से आउटपुट ये प्रोड्यूस कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो रन करा मैंने कोड को, ये हमारा कोड है, इसको मैंने कहा रन कर दो भाई। मैंने स्ट्रिंग सेम डाल दी या फिर कुछ अलग दे देते हैं। मैंने कहा पाइथन इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये मैंने स्ट्रिंग दे दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जहाँ जहाँ पे स्पेस था उसको क्या कर दिया गया, दो बार बढ़ा दिया गया, रेप्लिकेट कर दिया गया। तो ये चीज़ क्या है, ये है मेरा रेप्लिकेशन। होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। थर्ड चीज़, चलो थर्ड चीज़ जो है मेंबरशिप टेस्टिंग, इसको थोड़ा सा अपन है ना एक एग्जांपल के थ्रू ही डायरेक्टली समझते हैं। मेंबरशिप टेस्टिंग या फिर मेंबरशिप ऑपरेटर भी बोलते हैं इस चीज़ को। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक कोड दूँ कि भाई आप लोगों को क्या करना है, यूज़र से एक स्ट्रिंग लेनी है, उसमें से सारे के सारे नंबर ऑफ वोवल्स काउंट करने हैं। तो आप कैसे करोगे, आपके पास एक तरीका है कि भाई आप एक है ना सी ले लो जिसकी वैल्यू 0 रखो। फिर आपने एक एक एलिमेंट को आई के अंदर मंगवा लिया। आपने कहा कि भाई इफ़ मेरा जो भी आई है वो इक्वल है ए के, और मेरा आई अगर इक्वल है ई के, और मेरा जो आई है वो अगर इक्वल है आई के, और इसी तरीके से ओ और यू इन सब के लिए भी। तो मैं कर देता हूँ ए ई आई ओ एंड यू। मैंने कहा यहाँ पे ओ कर दो और यहाँ पे क्या कर दो, यू कर दो। अगर हमें इनमें से कोई भी चीज़ मिलती है तो हमें क्या करना है, काउंट की वैल्यू को +1 करना है, सी की वैल्यू को प्लस इक्वल्स टू 1 करना है। मतलब जैसे ही हमें कोई भी एक वेरिएबल मिलेगा, मतलब एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो एक वोवल मेरे को फाइंड होगा, वैसे ही मैं क्या कर दूंगा, सी की वैल्यू बढ़ा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई सी को प्रिंट कर दो। तो रन करके देख लेते हैं इस चीज़ को पहले तो कि भाई रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा हमारा कोड। ओके, तो इसको रख देते हैं अपन एज इट इज़ यहाँ। मैंने कहा रन करो भाई। सेम स्ट्रिंग में इनपुट दे देता हूँ यहाँ पे भी। मैंने कहा भाई पाइथन इज़ गुड फॉर हेल्थ, ये मेरी स्ट्रिंग है, बट मैंने इसको पाइथन इज़ गुड फॉर हेल्थ ये मैंने दे दिया। अब ये मैंने शॉर्ट इसमें स्मॉल लेटर्स में क्यों दिया, क्योंकि भाई अभी तक जो कंडीशन थी वो मेरी स्मॉल लेटर्स के ऊपर ही मैंने लगाई है। कैपिटल के लिए फिर से मेरे को उसी के अंदर और करके आगे एडिशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें 7 आ गया, कैसे आया कि भाई इसने सारे के सारे वोवल काउंट कर लिए। किसी कोई भी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है, सी की वैल्यू बढ़ाई जा रही है कि भाई ओ के लिए 1 2 फिर 3 4 5 6 7, तो इस तरीके से 7 काउंट हो गए। तो ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल कोड है। अब ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया कि भाई ये स्मॉल के लिए कैपिटल के लिए और करो इसी चीज़ को। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं। हमने कहा कि भाई आई अगर मेरा इन हुआ किसके, ए ई आई ओ यू के, या फिर ए ई आई ओ यू के, या तो कैपिटल में से कोई सा भी हुआ एक, या फिर स्मॉल में से भी कोई सा भी हुआ एक, तो क्या कर देना आप, काउंट कर देना भाई उस चीज़ को। तो ये चीज़ रख देते हैं अपन एज इट इज़ यहाँ पे। अब अगर मैं सेम स्ट्रिंग डालता हूँ और कैपिटल स्मॉल दोनों मिक्स करके भी मैं अगर डाल देता हूँ, मैंने कहा पाइथन इज़ गुड फॉर हेल्थ, कैप्स में लिख देता हूँ मैं हेल्थ, तो भी ये मेरे को 7 रिजल्ट करेगा। क्यों, क्योंकि हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई कर पा रहा है। इनका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे बेसिकली वो चेक कर रहा है कि जो भी आई के अंदर वैल्यू आ रही है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का मेंबर है या नहीं है। जैसे आई के अंदर हमारा सबसे पहले पी आएगा, चेक करेगा पी क्या इस स्ट्रिंग का मेंबर है, नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ओ आएगा तो यहाँ पे चेक होगा कि क्या जो ओ है वो इस स्ट्रिंग का मेंबर है, अगर है तो काउंट की वैल्यू बढ़ा दो, सिंपल। अब ये तो हो गया इन। एक और होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, मैं यही सेम वाली स्ट्रिंग कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैंने कहा ये मेरी स्ट्रिंग है, मैंने कहा कि भाई आई इन
x, क्या i है x के अंदर? है तो ट्रू आंसर करेगा। मैंने कहा i नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ z इन x, क्या z है x के अंदर? नहीं है। बट मैंने बोला z नॉट इन x, तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। नॉट इन, तो इन और नॉट इन ये दो ऑपरेटर हैं जो हमारे काम में आते हैं किस चीज़ के? मेंबरशिप टेस्टिंग के। तो ये है हमारा मेंबरशिप टेस्टिंग वाला कंसेप्ट। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि मेंबरशिप टेस्टिंग क्या होती है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास एक और। नेक्स्ट क्या चीज़ है? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं कि भाई लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे मेरे को कंपेयर करना हो, देन हम यूज़ करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैंने कहा पाइथन, और मैंने कहा पाइथन लेस देन है पाइथन के, तो यहाँ पे आ गया ट्रू। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर मैंने कहा एप्पल मेरा लेस देन है ए के, तो भी यहाँ पे ट्रू आ गया। फिर मैंने कहा कि भाई जो स्मॉल ए है वो ग्रेटर है कैपिटल ए से। फिर मैंने कहा स्मॉल जो ए है वो मेरा इक्वल है कैपिटल ए के। तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। अब ये हुआ क्या है, ये किस तरीके से कंपैरिजन हो गई, इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक बार। ऊपर लिख देते हैं अपन कंपैरिजन। अब यहाँ पे कंपैरिजन कैसे हो पा रही है? सबसे नीचे वाला देखते हैं, स्मॉल ए इक्वल है कैपिटल ए के। अगर इंग्लिश की बात करें तो हाँ भाई ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर हम बात करते हैं किसकी? पाइथन की, तो पाइथन में एक चीज़ थी, अगर आप लोगों को याद हो, अस्काई नाम से। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है कि वेरिएबल्स के रूल्स वाला, उसमें मैंने बताया था अस्काई नाम से एक चीज़ होती है जिसके अंदर हर एक बंदे को एक यूनिक कैरेक्टर, एक यूनिक नंबर दिया जाता है। जैसे स्मॉल ए की जो वैल्यू है वो 97 है, कैपिटल ए की है वो 65 है। मैं पूछ रहा हूँ 97 वाला इक्वल है 65 के, तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा, तो यहाँ पे फॉल्स आ गया। सेम एज स्मॉल ए कैपिटल होगा कैपिटल ए से, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये 97 है और ये मेरा क्या है 65 है। फिर सेम चीज़ एप्पल लेस देन है स्मॉल ए से, तो यहाँ पे कैसे ट्रू हो गया? बाकी सारे तो ठीक थे, बट ये एक से कैसे छोटा हो गया इतना बड़ा वर्ड? तो इसके पीछे भी वही रीज़न है। कैपिटल ए 65, लेस देन है स्मॉल ए 97, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो वो आगे के चेक ही नहीं करेगा। अगर हमारी पहले में ही कंडीशन ट्रू हो रही है या फिर पहले में ही फॉल्स हो गई तो चेक ही नहीं होगा आगे। जो ट्रू है वो एज इट इज़ ट्रू आ जाएगा, जो फॉल्स है वो एज इट इज़ फॉल्स आ जाएगा। अब इस वाले केस में तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ऑब्वियसली हमारे जो स्मॉल वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं, हमारे कैपिटल वाले कैरेक्टर्स से बड़े होते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ क्या है? ये है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन इन स्ट्रिंग। तो होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि भाई क्या है, किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे काम कर रही हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।